Zero visibility. Oh my god. जो है ना वो अच्छा खासा गर्म है। अभी मैंने इसका ये देखिए सूरज को, और सूरज बिल्कुल ऐसे बना हुआ है जैसे चांद, छोटा सा और वाइट सा। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कुछ नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। और दरख्त बेचारे ना सूख गए। ये देखें अभी रोड को देखें, रोड तो यस क्या है, ज़ीरो विजिबिलिटी। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वेलकम टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में मैं आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप अपने 7 मंथ से ऑनवर्ड 2 मंथ्स तक के बेबी को दे सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे चावलों की खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। ये वेट गेन भी है, हेल्दी फूड भी है और बच्चा बहुत शौक से खाता है। मेरी बेटी 10 मंथ्स की हो चुकी है और वो बहुत शौक से माशाल्लाह इसको खा लेती है। तो आप इस फूड को बेबी को लंच में भी दे सकते हैं और डिनर में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप लंच में देना चाहें तो लंच में दे लें, डिनर में देना चाहें डिनर में दे लें। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून राइस ले लिए हैं और उनको अच्छे तरीके से वॉश करके कम से कम आधे से पौने घंटा आपने उसे ज़रूर भिगो के रखना है। जब चावलों का कलर इस तरह का हो जाए, यानी सारा स्टार्च ऊपर आ जाए, आप हाथ लगाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इस तरह का पानी जो है ना हो जाएगा। तो फिर आपने पानी सारा फेंक देना है और एक केटल में आपने अच्छा खासा पानी लेना है, मतलब हाफ से ऊपर मैंने पानी ले लिया है, आधी केटल से ज़्यादा मैंने पानी लिया है और इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। क्योंकि चावलों को हमने नॉर्मल बॉयल नहीं करना, चावलों को हमने इतना ज़्यादा बॉयल करना है जिसे कहते हैं ना घुलने वाले चावल हो जाए, बिल्कुल उस तरह से हमने बॉयल करना है। और चावल जो है ना वो तकरीबन आधा घंटा लेंगे, लो फ्लेम पे मैं इसको बॉयल करूँगी। और इसके बीच में मैंने कोई ऑयल, कोई सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। तो मैंने ना अभी तक आयशा को सॉल्ट या शुगर मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं करवाई है। मैं उसको ऐसे ही देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो ऐसे ही खा रही है। अच्छा, जब आधा घंटा हो गया और चावल जो है ना वो उबलना शुरू हो गए तो मैंने इस तरह आधा ढक्कन दे के ना लो फ्लेम करके इनको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि अगर पूरा ढक्कन देंगे तो ये उबल के ना बाहर आ जाएंगे। तो आधा ढक्कन दे के ना मैंने छोड़ दिया था और अब मैं जैसे ही चम्मच चला रही हूँ ना तो चावल टूट रहे हैं और इस तरह से ना गाढ़े गाढ़े से हो रहे। तो बस हमें यही स्टेज चाहिए थी और बहुत नरम और बहुत सॉफ्ट चावल हो गए। उसके बाद मैंने पानी फेंक के स्टोव मैंने बंद कर दिया था और मैंने कवर करके, पूरी तरह से कवर करके ना इसको छोड़ दिया था ताकि दम में ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब जो है ना ये मेरी बेसिक फूड जो है वो तैयार हो चुकी है। ये मैं 2 दिन के लिए बना के रख लेती हूँ। 2 दिन जो है ना मैं आयशा को ये लंच में दे लेती हूँ और कभी मैं जो है ना वो डिनर में दे लेती हूँ। तो ये जो है ये इसमें से मैंने जितने यूज़ करने हैं इस टाइम मैं उतने ही निकालूंगी, बाकी ये मैं कवर करके ना ऐसे रख दूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि आजकल वैसे भी सर्दियाँ और फ्रिज वाला जो फूड है ना वो मैं आयशा को नहीं देती, ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं देती। तो ये मैंने आधे चावल जो हैं ये रख दिए हैं और इनको मैं कवर करके ना रख दूँगी और जब मुझे इस्तेमाल करने होंगे, बनाना होगा फूड, तो मैं इसी में से ना यूज़ कर लूँगी। और बाकी जो है ना मैंने ये 2 टेबल स्पून मैंने ले लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना 1/4 कप काऊ मिल्क यूज़ किया है। आयशा 10 मंथ से थोड़ी सी ऊपर हो गई है तो मैंने ना उसे काऊ मिल्क थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया। मतलब इस तरह जो मैं सूजी की खीर या साबूदाने की खीर बनाती हूँ तो मैं उसमें ना थोड़ा सा काऊ मिल्क डाल लेती हूँ। अब जो लोग जिनका बच्चे छोटे हैं, 7 मंथ के हैं, 6 मंथ के हैं, तो वो यहाँ पे फार्मूला मिल्क यूज़ करें, काऊ मिल्क यूज़ ना करें। और जिनके बच्चे 1 साल से ऊपर के हैं वो काऊ मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, मेरी बेटी जो है वो काऊ मिल्क डाइजेस्ट कर रही है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह और नहीं डाले, सिर्फ 4 किशमिश डाली हैं। शुगर मैंने नहीं डाली। आयशा को मैंने 1-2 दिन जो है ना वो शुगर थोड़ी सी देने की कोशिश की थी लेकिन उसने नहीं खाई तो मैं अब उसको शुगर बिल्कुल नहीं देती। ये 3-4 किशमिश डाल के ना मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी और साथ पकाते पकाते ना साथ साथ मैं इस तरह से चावलों को तोड़ती भी रहूँगी ताकि वो उसी के अंदर घुल जाए और बिल्कुल सॉफ्ट सी ना खीर सी बन जाए।
तो यहाँ पे ना आप चाहें तो आप इसके अंदर बादाम और फूल मखाने का पाउडर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ बच्चों को ज़्यादा जो है वो देने की, ड्राई फ्रूट्स देने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके बाद ना यहाँ पे मेरा जो है ये गाढ़ी सी और रन्नी सी जो है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी हमने, और थोड़ी रन्नी सी जो है ना वो खीर तैयार हो चुकी है। अब शुरू होता है असल मरहला, यानी कि आयशा को खिलाने का, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। पकाने से ज़्यादा मुश्किल काम जो है ना इस स्टेज पे बच्चे को खिलाने का, क्योंकि ये क्रॉलिंग करती है और मैं जहाँ पे भी ट्राइपॉड लगाती हूँ ना वीडियो के लिए, तो ये फ़ौरन से उसके पीछे भागती है। फिर मैं इसको उठा के बिठाती हूँ तो फिर ये उसके पीछे भागती है, और ये इतनी तेज़ क्रॉलिंग करती है ना माशाल्लाह से कि बस तो 1 मिनट लगाती है इधर उधर होने में। और ये काम जो है ना बहुत मुश्किल है इसको खिलाना। मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको ना वॉकर में ना ही बिठा के खिलाऊं, इसी तरह इसकी जगह पे ही बिठा कर खिलाऊं जहाँ पे मैं इसको बिठाती होती हूँ। लेकिन फिर मुझे कोई ना कोई एक्टिविटी करानी पड़ती है इसको, या तो इसका ध्यान जो है ना या स्पून्स की तरफ लगाती हूँ, या इसके टॉयज़ इसके हाथ में देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ध्यान बटाए, और फिर मैं इसको साथ साथ जो है ना वो खिलाऊँ। अच्छा, मैं जो हूँ वो आयशा को दूसरे कोई नट्स वगैरह भी नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे का स्टमक जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और हर चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं करता। इवन डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि 1 साल तक आप 1 साल से पहले जो है ना आप बच्चे को कोई मीट भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसका स्टमक हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं करेगा। हम तो सोचते हैं कि ये हेल्दी है, ये दे दें, वो दे दें, लेकिन हर चीज़ बच्चे को देने से उसका स्टमक मज़ीद अपसेट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें अभी इसको ना ही दूँ। तो मैं जैसे इसको खिला रही थी ये फ़ौरन से क्रॉलिंग करना शुरू हो जाती थी, इधर उधर भागती थी, तो मैंने इसको ना यहाँ कुशन पे बिठाया है और साथ लैपटॉप पे ना इसको कार्टून्स लगा दिए। आई नो ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है, लेकिन अब क्या करें, अभी तो बच्चा छोटा होता है, उसको खिलाना तो होता है। जब वो डेफिनेटली बड़ी होगी तो फिर हैबिट्स भी बच्चे की आहिस्ता आहिस्ता बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने इसको कार्टून्स लगा दिए ताकि ये आराम से बैठ के खा ले, वरना फिर ये क्रॉलिंग करती है, उल्टी होती है, जो कि बेहतर नहीं है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। आज मैंने अपने गार्डन में से ना थोड़ी सी बेबी स्पिनच तोड़नी थी, और आयशा को मैंने शावर देना, तो उसके बालों के लिए ना मैंने थोड़ा सा एलोवेरा तोड़ा। जब आयशा पैदा हुई थी ना, तो आयशा उन बेबीज़ में से थी जिनके बिल्कुल बाल होते ही नहीं है। ठीक है, तो आयशा के ना बाल थे ही नहीं, इवन आईब्रोज़ के बाल भी नहीं थे। तो मैंने जो आयशा के लिए मास्क यूज़ किया है ना, आज मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और आयशा के अल्हम्दुलिल्लाह बाल इतने अच्छे घने और सिल्की हो गए हैं। मैं यही वाला मास्क जब मैं उसको शावर देती हूँ ना, सर्दियों में उसको 2 से 3 दिन के बाद शावर देती हूँ, तो यही वाला मास्क मैं उसके बालों पर लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, इतने में वो खिलती है। और ये मास्क ना आपने मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में लगाना है, इसको ठंडा नहीं लगाना। ठीक है, तो वो मैं आपसे ना आज रेसिपी उसकी शेयर कर। अच्छा, तो मैं ना ये एलोवेरा का पीस थोड़ा सा तोड़ के लाई हूँ अपने गार्डन से। ये बिल्कुल थोड़ा सा ही मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये सेफ़ है बच्चों के लिए, तो जी बिल्कुल सेफ़ है। मैं आयशा का यूज़ कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है उसको। उसके बालों पर मैं ये लगा रही हूँ। तो ये जो है ना मैंने ग्रेटर ले लिया है, इसी से मैं इसको थोड़ा सा यूँ करके ग्रेट करूँगी ताकि इसका जेल ना अच्छे से निकल आए सारा। बेबी स्पिनच जो है वो भी हमने गार्डन में लगाई हुई है, उससे मैं बनाऊंगी पालक के पकोड़े। और आयशा के लिए ना मैं ये हेयर मास्क बना रही हूँ। बस इस तरह से मैंने इसका सारा जेल निकाल लिया है, और थोड़ा सा ही जेल चाहिए, बहुत ज़्यादा जेल नहीं चाहिए।
अच्छे तरीके से जेल निकला है। तो उसके अंदर ना मैंने हाफ टेबल स्पून सोच समझ लें कि ये मैंने ना सरसों का तेल डाला है। ये मैं संडे बाज़ार से कोलू से खालिस निकलवा कर लाई थी। अच्छा, अभी ना मैंने आयशा को दूध वगैरह पिला के ना आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था ताकि ना ये डाइजेस्ट थोड़ा सा कर ले। अभी मैंने इसके सर पे ना आज ऑयलिंग करनी है और ये जो मैंने मास्क बनाया ना अभी इसके सर पे लगाना है। उससे पहले ना मैं ये नीचे बिछौनी बिछा लेती हूँ ताकि ना अगर ये लेटे वगैरह या सर गिराए ना तो नीचे से कारपेट गंदा ना हो। तो अभी मैंने ना इसके सर पे इसको मैंने बिठा लिया हीटर के पास ही, और रूम जो है ना वो अच्छा खासा गर्म है। अभी मैंने इसका मसाज भी करना है। ओ इधर बैठो, इधर बैठो। इसका मसाज भी करना है और इसके ना सर पे ऑयलिंग भी करनी है। आयशा पहले ना अपने सर पे हाथ नहीं लगाने देती, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता से मसाज करना शुरू कर देती हूँ तो उसको अच्छा लगता है, फिर आराम से ना वो बैठ जाती है। तो यहाँ हीटर के पास ही मैंने उसको बिठाया हुआ। एक एक रूट्स में खोलती जाऊँगी और ना लगाती जाऊँगी इसके, बस लगा के ना फिर इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ना है। इससे ना बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, वरना आयशा के ना बाल बिल्कुल नहीं थे। मैंने इसका ट्रिम भी करवाई और बहुत कुछ लगाया, लेकिन ना किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बाल निकलते ही नहीं थे। लेकिन ये मास्क इतना अच्छा है ना, इससे इसके इतने अच्छे बाल निकल रहे हैं। तो यूँ ना मैं इसकी रूट्स में लगाऊंगी और हल्के हल्के हाथों से मसाज करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट के बाद मैं इसको शॉवर दे दूंगी। और यही थी जी आज की वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर